Mr. Naresh Kumar owns a big house consisting of 2 units. Construction completed on 1st July 2013. हम लोग का जो कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है वो कौन से ईयर में खत्म हुआ है? 1 जुलाई 2013 में खत्म हुआ। तो हम लोग को ये मेन डेट चाहिए होती है। 1 यूनिट, कितने यूनिट है हमारे पास यहाँ पर में 2, तो उसमें से बोल रहा है कि 1 यूनिट इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पज ऑन अ मंथली रेंट ऑफ ₹2000। However, this unit remained vacant for 3 months. जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने के लिए खाली था, लास्ट के 3 महीने। During the previous year, when it was used by Mr. Naresh for his own residential purpose. और यहाँ पर बोल रहा है कि ये 3 महीने खाली तो था, लेकिन इस समय में वो वैकेंट था, मतलब कि कोई टेनेंट नहीं रहता था, लेकिन उस समय में वो खुद रहते थे। मिस्टर नरेश जो ओनर है उसका घर के, उस एरिया में, उस घर में वो खुद रहने लगते थे। द सेकंड यूनिट half portion is used by Mr. Naresh for the purpose of his profession, while the remaining half portion is used for his own residence for full year. तो घर, एक पूरा घर है, उस घर के कितने पार्ट हो गए? 3। ठीक, एक पूरा घर है, उस घर का पहले तो हाफ पोर्शन हो गया, इसको क्या किया गया था? लेट आउट। उसमें जो बचे हाफ पोर्शन था, उसका हाफ पोर्शन जो है, मतलब देखा जाए तो 1/4, ये हो गया 1/2, फिर 1/4 और 1/4। 1/4 को सेल्फ प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज किया और 1/4 को सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज किया। ठीक है, ऐसा इस क्वेश्चन में था। आगे क्या लिखा है? हिज एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द हाउस वेयर म्युनिसिपल टैक्स पेड ₹10,000। देखो, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, ये जब भी बात होती है पूरे घर की होती है। तो म्युनिसिपल टैक्स पे हो रहा है पूरे घर का है कितना? ₹10,000। ठीक है, और एट द रेट 20% ऑफ फेयर म्युनिसिपल वैल्यू, तो इसके बेस पे हम म्युनिसिपल वैल्यू निकालेंगे। आगे रिपेयर रिपेयर कितने में खर्चा आया? 5,000 का, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिन्यूअल ऑफ द हाउस इज 20,000, ये डिडक्शन मिलेगा इसका। ग्राउंड रेंट, इसका कोई मतलब नहीं है। एनुअल चार्जेस, कोई मतलब नहीं है। फायर इंश्योरेंस, कोई मतलब नहीं है। फाइंड आउट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द एसेसमेंट ईयर 1920। तो हमारे पास 3 पोर्शन हो गए। पहला पोर्शन लेट आउट, फर्स्ट पोर्शन क्या है हमारे लिए? लेट आउट। सेकंड पोर्शन क्या है हमारे लिए? ये हमारा हुआ प्रोफेशन, मतलब पीजीबीपी का पार्ट हुआ, तो हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करना ही नहीं है। और थर्ड पोर्शन जो होगा हमारे लिए, वो कौन सा? सेल्फ ऑक्यूपाइड का, और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी कैलकुलेशन होगा। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में लोन लिया था क्या? स्टार्ट करते हैं अभी सॉल्यूशन अपना। सबसे पहली बात तो हम लोग का असेसमेंट ईयर कौन सा है, मतलब जिसके लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहली बात तो ये असेसमेंट ईयर कौन सा है? 1920 है। असेसमेंट ईयर 1920 है, तो प्रीवियस ईयर हमारा इस क्वेश्चन के बेस पे कौन सा होगा? 1819। हमारे लिए यहाँ पर हमारा एसएससी कौन? हमारे लिए एसएससी है मिस्टर नरेश कुमार। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, हुए पर्सन हुए, असेसमेंट ईयर भी हो गया, प्रीवियस ईयर भी हो गया। now हम लोग को क्या है, अलग अलग कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हम लोग लेट आउट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो लेट आउट कितना पोर्शन है हमारे लिए? हाफ। तो सारी चीज़ों का हाफ अप किया जाएगा। तो पहले तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा जीएबी फॉर द पोर्शन ऑफ लेट आउट। तो लेट आउट पोर्शन मतलब हाफ पोर्शन के लिए जीएबी चाहिए होता है। तो जीएबी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? तो म्युनिसिपल वैल्यू इनडायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, म्युनिसिपल टैक्स भी हमारे पास अवेलेबल है और 20% बोला जा रहा है ना? तो म्युनिसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू निकाल लेते हैं। म्युनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू कैसे निकलता है? म्युनिसिपल वैल्यू का 20%। म्युनिसिपल टैक्स है कितना? 10,000। तो म्युनिसिपल वैल्यू निकल सकती है इंटू 20/100। अब म्युनिसिपल वैल्यू निकल जाएगी हमारी, कितनी होगी? 50,000। ठीक, तो म्युनिसिपल वैल्यू होगी हमारे पास 50,000। लेकिन हमें इसका ये तो फुल हाउस का हो गया, हमें चाहिए हाफ का। ठीक है, तो जीएबी निकालने के लिए क्या चाहिए? एक्चुअल रेंट। यहाँ पर देखो, हम लोग की वैकेंसी नहीं है एक्चुअल में, वैकेंसी तो दिख रही थी, लेकिन उस समय में वो खुद रहते हैं। जब वो खुद रहते हैं ऐसे वैकेंसी के केस में, उसको वैकेंसी नहीं मानते हम लोग। तो हम लोग को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा फॉर जीएबी। म्युनिसिपल वैल्यू कैसे कैसे निकालते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू हाफ फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है हमारे पास हाफ घर के लिए? 25,000। फेयर रेंट कितना है? नहीं पता।
गिवन नहीं है। और एक्चुअल रेंट कितना गिवन है हमारे पास? तो टोटल लेट आउट 1 यूनिट इज लेट आउट फॉर द रेसिडेंशियल पर्पज, और कितने का हो गया 2000 रुपीज है ना। मंथली रेंट कितना 2000। तो 2 मंथ मतलब 2000 एक महीने का है, तो 9 महीने का कितना, हम लोग सीधा 9 महीने का निकाल लेते हैं। कितना हो गया 18,000। ठीक, तो विच एवर इज हायर, हायर कौन है हमारे लिए 25,000। तो हमारे पास म्यूनसिपल वैल्यू कितनी हो गई 25,000 की, मतलब सॉरी जीएवी कितने का हो गया 25,000 का हुआ इन केस ऑफ लेट आउट। तो हम लोग सॉल्व करते हैं जीएवी, सॉरी जीएवी नहीं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम एचपी हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग जीएवी, जीएवी कितना है हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 25,000, माइनस करेंगे म्यूनसिपल टैक्स पेड। म्यूनसिपल टैक्स पेड हम लोग पेड बेसिस पे लेते हैं पहला। दूसरा चीज ये कि हम लोग ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर हाफ पोर्शन, तो हमें म्यूनसिपल टैक्स भी कितना लेना है हाफ पोर्शन। तो फुल है 10,000, तो हाफ कितना होगा 5,000। तो हम लोगों ने 5,000 माइनस किया। 5,000 माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वो क्या निकलता है हमारा एनुअल वैल्यू या फिर नेट एनुअल वैल्यू, NAV या फिर AB। अब इस नेट एनुअल वैल्यू के बाद हमें माइनस करना होते हैं डिडक्शन। तो ये डिडक्शन कौन से होते हैं अंडर सेक्शन 24। कौन सा डिडक्शन होगा एट द रेट 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक, तो 20,000 का 30% कितना होगा 6,000। ठीक, और दूसरा कौन सा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाफ लेना होगा क्योंकि हमें गिवन है। वैसे तो लोन गिवन है और हमें हाफ लेना है, ये भी पता है क्योंकि हम लोग आधे घर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द रिन्यूअल ऑफ द हाउस प्रॉपर्टीज कितना 20,000, ये फुल का है तो हमें इसका हाफ करना है। तो कितना अलाउड होगा यहाँ पर 10,000। तो बताओ बैलेंस कितना बचेगा 20,000 में से 6 गए तो कितना बचा 14, 14 में से 10 गए तो 4,000। तो हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट से आंसर कितना आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये होगा हमारा इनकम, ये हमारा इनकम फ्रॉम लेट आउट या फिर यूनिट। क्लियर है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है सेकंड। सेकंड क्वेश्चन जो था वो कौन सा था प्रोफेशनल पर्पस के लिए किया, तो उसका कैलकुलेशन हमें यूज ही नहीं करना है। ठीक है, प्रोफेशनल का कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ये कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास 1/4 क्वेश्चन है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। इसके कैलकुलेशन में क्या क्या चाहिए हमें, सबसे पहले जीएबी जो नील होता है, म्यूनसिपल टैक्स अलाउड नहीं होगा, फिर म्यूनसिपल टैक्स के बाद एनएवी भी नहीं आएगा, तो हम लोग सीधा एनएवी से स्टार्ट करते हैं जो कि क्या होगा नील होगा। एनएवी कितना हमारे लिए नील, एनएवी इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड नील। माइनस करते हैं हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं होगा क्योंकि जीरो का 30% कितना होगा 0। अभी आते हैं हम लोग सीधा इंटरेस्ट ऑन लोन में। इंटरेस्ट ऑन लोन ये कितने पोर्शन के लिए बना रहे हैं हम लोग, ये 1/4 पोर्शन के लिए बना रहे हैं। तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन भी कितना मिलेगा यहाँ पर 1/4। यहाँ पर हाफ सा, हाफ किसका था 20,000 का हाफ था। ठीक, तो यहाँ पर मैं उस 20,000 का कितना आएगा 1/4 आएगा। ठीक, तो 20,000 का 1/4 कितना होता है 5,000। ये हम लोग को डिडक्शन मिलेगा। अब इसका आंसर निकालते हैं हम लोग कितना होगा, तो -5,000 मतलब लॉस। तो ये आंसर है हमारा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या फिर यूनिट लेट आउट, सॉरी यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो हम लोग इसको ए बोलते हैं और ये हमारा बी हो गया। अब निकालते हैं हम अपना टोटल। टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पूरे हाउस प्रॉपर्टी से क्या क्या इनकम हुआ, ए से मिला हमें कितना 4,000 का प्रॉफिट इनकम, और बी वाले पोर्शन से मिला हमें 5,000 का लॉस। ये माइनस करते हैं यहाँ पर लोग, तो कितना आएगा हमें 1,000 का
लॉस। ये हमारा क्या हुआ, नेट लॉस। फाइनली हमारा क्या हो रहा है, नेट लॉस फ्रॉम HP, क्योंकि माइनस में है। बस ये था हमारा कंसोल क्वेश्चन नंबर 17 था शायद ना। कोई डाउट है क्या इसमें?